प्रिय मेरा भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची बेटा बेटी जितने लोग फिर से इसी पिसन बाइबल सहारा चैनल को देख रहे हैं और रोज़ बाइबल अध्ययन विषय को आप लोग सुन रहे हैं। पार्ट 27 है, आप लोग का पास आ रहा है। और जितने लोग सुन रहे हैं मैं सभी को मेरे हृदय के साथ सबको मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, सब हो। और विशेष करके ये सब लोगों के लिए एक उपकार का बात है और जानकारी की बात है, ये बाइबल का बात है। अब जितने लोग को इस वीडियो को अर्थात सुन रहे हैं ना, शुरू से लेकर आखिरी तक सुनिए। सुनने के बाद कमेंट जरूर लिखिए। और विशेष करके हमारा दर्शक लोग अर्थात सुनने वाले लोग के अंदर में एक विशेष करके शंकर जी ने एक कमेंट लिखे, आप पढ़ सकते हैं, उड़िया में है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज्ञान मिल रहा है, गहराई ज्ञान मिल रहा है बोल के कमेंट लिखे। ताओ रे ऐसी वीडियो बनाओ बोल के बोल रहे हैं। कितने लोग भी लिख रहे हैं, इसलिए मैं उनको मेरे हृदय के साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहन जितने लोग सुन रहे हैं तो आप अच्छा ध्यान करके सुनिए। मैं विशेष विषय के लिए आप लोग का सामने रखता हूँ, जो बाइबल से लेकर के जो लिखा है उसी के लिए है। और विशेष करके दो विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। एक तो है अच्छा है, एक तो बुरा है। एक तो उजाला है, एक तो अंधेला है। एक तो पाप है, एक तो पुण्य है। और एक तो धार्मिकता है, एक तो अधार्मिकता है। ये दो दो विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। और एक तो शैतान का शक्ति भी है दुनिया में, एक तो महान शक्ति परमेश्वर का है। ये दो शक्ति के बारे में आप लोग का सामने रखता हूँ। और एक तो आज्ञाकारी है वचन का, एक तो अनाज्ञाकारी है वचन का। ये विषय लोग को आप लोग का सामने रखता हूँ। और ये सब नहीं जानने का बाद लोग क्या हो जा रहे हैं, कोई कोई तो शैतान का जाल में फंस जा रहे हैं और उसी के अंदर में रह रहे हैं। और कोई कोई तो जो जानकारी मिल जाता है ना, शैतान से जाल से निकल करके परमेश्वर का पास आ करके शरण में ले रहे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये दो विषय के लिए आप लोग का सामने रखता हूँ। ये दो विषय हमारा जीवन में कौन सा विषय में है। सचमुच हम परमेश्वर का लोग हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ हम लोग रह रहे हैं, आज्ञाकारी हो रहे हैं कि उनके साथ चल रहे हैं, ये बात है। और जो यदि नहीं है तो हम कैसा जीवन बिताएंगे। विशेष करके मैं आप लोग के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में जितने लोग देखे तो जानते होंगे कि अंधकार का शक्ति दुनिया में भयंकर काम कर रहा है। और उसके बाद पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का महाशक्ति ये भी काम कर रहे हैं। ये दोनों टक्कर हो रहे हैं। तो हम कौन सा तरफ में हमारा जीवन बीत रहा है, इसको हम लोग सोचना है। कौन सा तरफ में हमारा जीवन बीत रहा है, क्या है। एक भरमाने का शक्ति है शैतान का, ये भरमाने का शक्ति है। आप जानते हैं शैतान का शक्ति आज कितना लोग को भरमा दे रहा है। मसीह लोग भी कितना लोग छोड़ करके और शैतान का जाल में फंस जा रहे हैं और परमेश्वर को पीट कर दे रहे हैं। और कितने लोग तो एजिकल पुस्तकों में लिखा है वेदी में बैठते हैं और वेदी का सामने नहीं है, वेदी को पीट करके बैठते हैं। अब सब लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो ये एक प्रकार का मसीही लोग है, एक प्रकार का परमेश्वर का लोग अपने आप को बुलाते हैं, लेकिन वेदी को पीट करके सूर्य देवता के सामने बैठ करके प्रणाम करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सब करते। तम्बुस देवी का नाम से औरत लोग रोते हैं, ये मंदिर में रह करके। आज कितने लोग को ऐसे हो रहे हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन शैतान का काम करते हैं कितने लोग। मैं बोल रहा तो दो विषय के लिए। वेदी भी दो प्रकार है। एक तो वेदी है परमेश्वर की उपस्थिति होता है, एक तो वेदी है कांटा निकालता है। आप जानते हैं सुलेमान का बाद में इस्राएल का पास हम लोग देखते हैं दो वेदी हो गया, दो मंदिर हो गया है। एक तो सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर है जो परमेश्वर का संतोष था, परमेश्वर उपस्थित था, जहाँ नियम का बादशाह का सिंदूक था और परमेश्वर उपस्थित था। और एक वेदी बना दिया है, यारबियाम करके एक राजा था, यारबाम रे, वो जा करके दान में और बैथल में और एक मंदिर बना दिया है और वहाँ पर बछड़ा भी बना दिए हैं और वहाँ पर लोगों को भरमा दिया है।
ये दो प्रकार का वेदी के बारे में देखते हैं। आजकल हमारा मसीह जीवन में भी देखते हैं दो प्रकार का वेदी, कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई तो आज्ञाकारी नहीं होते हैं। कितने लोग भरम में फंस गए हैं, अपने आप को मसीही बोलते हैं। कोई मैं किसी का खिलाफ नहीं बोलता हूँ भाई, ये सतर का घंटी है, अंतिम समय आए, सतर्क का घंटी है, कलीसिया के लिए समस्या आ रही है, किसी के लिए नहीं, केवल कलीसिया के। कौन सा कलीसिया है? जो पवित्र कलीसिया है, आज्ञाकारी कलीसिया है, परमेश्वर के वचन को भय करते हैं, अरे उन्हीं अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का नियम के अनुसार चलते हैं, ऐसी कलीसिया है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा था पिछली वीडियो में इसराइल लोग के बारे में। इसराइल को उद्धार करने के लिए परमेश्वर अपना दास मूसा को भेजा है और उनके द्वारा ये लोग उद्धार पाए हैं। लेकिन रास्ता में इनका जीवन क्या हो, घमंड हो गया है, इनका जीवन उल्टा सीधा हो गया है और इनको धीरे शैतान कब्जे कर दिया है। और रास्ता में जब मूसा नहीं था तो ये क्या कर दिए लोग, हारून को बता करके अभी उन लोग बछड़ा बना दिए, सोना का बछड़ा बना के वहाँ पर लीला करने लगे, गाना करने लगे, खुश करने लगे। कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ भी हो बोलने वाला नहीं। मूसा नहीं से कंट्रोल करता, मूसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। आजकल के कितने मसीही लोग देखते हैं फिल्म में जीवन बिता रहे हैं, नाट में जीवन बिता रहे हैं, और आजकल का शादी घर में देखते हैं जो प्रकार होता है उसमें जीवन बिता रहे हैं, और संडे को आकर के प्रार्थना बैठते हैं। उनको मैं गाली नहीं दे रहा हूँ और उनको मैं कुछ नहीं, घंटी घंटी चेतावनी, पवित्र जाति, पवित्र समाज ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा प्रिय भाई और बहन, सोचिए हम दो दो विषय के लिए तो हम लोग, और एक बात बोलते बोलते, उड़े पुत्र दो भाई थे, एक तो पिता के साथ था, ये तो छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चला गया, दूर हो गया, तो उसका परिणाम क्या हो गया आप सब लोग जानते हैं, भयावह हो गया है। और वहाँ पर रो रो के था और वहाँ पर लौट करके पिता के पास आया। ये सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। गलती तो पहले हो गया है, गलती हो गया, लेकिन गलती में रहना भी एक प्रकार का दुर्दशा होता है। गलती करने के बाद लोग क्या करना है, कुछ सोचना पड़ेगा। गलती हो जाता है, ठीक है, इसको गलती हो गया, बाद में सोचा एक विवेक है। परमेश्वर हर लोगों के पास एक ज्ञान और विवेक दिया है। गलती हो जाता है तो सोचना पड़ता है। पिता के साथ जो बेटा रहता था उसको कोई चिंता नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं हुआ है, लेकिन जो पिता से दूर हो गया है, इसका गलती हो गया है। बाद में एहसास हुआ है मेरा पिता बोल के याद किया और लौट करके आया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अच्छा बात है। मनुष्य का जीवन में कुछ हो जाता है तो बाद में शैतान से मुड़ करके परमेश्वर के पास आना जरूरी है और अपने पिता के पास आना जरूरी है। तो ये आ गया है, आ गया, माफ़ी मांगा, माफ़ भी मिल गया है। माफ़ मिलने के बाद उसको पिता ने क्या किया, अच्छा वस्त्र पहना दिया है और जूता पहना दिया। जूता के बारे में मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। जूता किसको दर्शाता है? जूता चलने के लिए है, अर्थात जूता वचन को मानने वाला को दर्शाता है। वचन सुन रहे हैं ना, उसी वचन को मान करके चलना, ये जूता पहनने का अर्थ है। एफिसी आप पढ़ेंगे 6 अध्याय का 14-15 पद में लिखा हुआ है कि हम शांति का जूता, मेल का जूता पहनो, ऐसे लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। तो उस समय क्या हो गया है, लोग जूता को पहनते हैं। क्या जूता है ये? शारीरिक जूता नहीं है कि सांसारिक जूता नहीं है भाई, ये बाइबल का हिसाब से, आत्मिक रीति से हम परमेश्वर का वचन को मान करके उन्हीं अनुसार चलने का दर्शाता है। कितने लोग को आज नंगा पाँव में कलीसिया में जाते हैं लेकिन जूता नहीं है, अर्थात परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते। इसका अर्थ क्या है? जूता नहीं है इनको, जूता नहीं है इनको। जूता का अर्थ में बहुत कुछ है, हम जानते हैं, बहुत अर्थ है, लेकिन लोग आजकल नहीं जान रहे। जूता पहन करके चलने का, सोने का नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, जूता पहन करके कलीसिया के अंदर में जाते हैं, चर्च के अंदर में जाते हैं, जहाँ पर वेदी रहता वहीं पर चढ़ जाते हैं। कितने लोग, उनका बुद्धि बहुत मोटा हो गया शायद, बोलते हैं अभी ऐसा नहीं है, ये आत्मिक हिसाब से है। मूसा को तो परमेश्वर बोला तेरा जूता छोड़ करके आओ बोल के बोल दिया, अभी कहाँ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं लोग। भाई ये सब क्या है, मनुष्य का सोच विचार ठीक नहीं है। मनुष्य का सोच विचार ठीक नहीं है, वचन के अनुसार सोच विचार करना ठीक है।
तो परमेश्वर मूसा को बोले तेरा जूता निकल करके मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ पवित्र जगह है। तो जूता निकल करके बाद में गया। आजकल यहोशू को भी ऐसी बोले परमेश्वर। आजकल का भी लोग क्या करते हैं, जूता को कुछ भी नहीं सोचते। अब घर में जाओगे तो जूता निकल करके जाओगे, कोई दुकान में जाओगे तो दुकान निकल कर जाओगे, कोई मंदिर में जाने तो जूता निकल कर जाना, लेकिन चर्च में जाना है तो जूता पहन करके जाना है। इतना वीआईपी व्यक्ति बन गए हमारा मसीह समाज में कितने लोग। और बड़ा बड़ा प्रचारक है, उन लोग टाई रहता है, बड़ा बड़ा ये ड्रेस रहता है, सब कुछ रहता है और भयंकर प्रचार करते हैं, लेकिन पहले जूता को नहीं देखते हैं। जूता के बारे में बोल रहा हूँ। इसलिए मेरा प्रिय, जो जूता के साथ स्टेज में जाता है, मैं तो सोचता हूँ उनको परमेश्वर का भय नहीं है, पवित्र नहीं सोचते हैं लोग, और अपने आप को नम्रता को नहीं दिखाते हैं। नम्रता भी नहीं है इनके जीवन में। इनके जीवन में घमंड है, इनका जीवन में वीआईपी है, इनका जीवन में और कुछ भी नम्रता दिखाई नहीं दे रहा है। जूता निकाल देने से उनका डाउन हो जाता है, ऐसे टाइप के सोचते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, जूता पहन करके स्टेज में जाने के लिए नहीं है, कि कोई वेदी के पास जाने के लिए नहीं है। जूता पहनना है तो चलने के लिए, सोने के लिए नहीं, बैठने के लिए, चलने के लिए है। इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन को मानना। जो जूता नहीं छोड़ करके वेदी में जा रहा है, कहाँ वचन को मान रहा है? वो वचन को नहीं मान रहा है, वाक्य को नहीं मान रहा है, अपने आप को बड़ा समझता है, इसलिए ऐसे हो रहे हैं। भाई और बहन, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, आप मत सोचिए हमारा विरोध में बोल रहे हैं बोल के। और ये वीडियो कोई एक ही गांव का ले, एक ही लोग के लिए नहीं है, ये लाखों लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाखों लोग के पास जा रहे हैं। मैं किसके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, किसके खिलाफ नहीं बोलता। मैं आप लोग का सामने, अरे मैं भी सीखने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। क्या है, दो विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। एक तो परमेश्वर का महाशक्ति है, एक तो शैतान का महाशक्ति है। हम कौन सा शक्ति में है? पवित्र आत्मा को भी नहीं भरमाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को वशीभूत कराता है, वचन के अनुसार चलाता है। और जो शैतान का आत्मा है